महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। महर्षि व्यास ने इसकी रचना की और इसे भगवान गणेश ने लिखा। ये केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि धर्म, नीति और जीवन के गहरे संदेशों से भरा एक ग्रंथ है। कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से। वहां एक पराक्रमी राजा थे, राजा शांतनु। एक दिन वे गंगा नदी की देवी माता गंगा से मिले और उनसे विवाह किया। शर्त ये थी कि शांतनु उनके किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु उन्हें जन्मते ही नदी में बहा दिया। शांतनु दुखी थे, लेकिन प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कह पाए। जब 8वें पुत्र को भी गंगा नदी में बहाने लगीं, तब राजा रोक नहीं पाए। गंगा ने शर्त तोड़ने पर शांतनु को छोड़ दिया, लेकिन वो शिशु राजा को सौंप गई। यही शिशु आगे चलकर देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवव्रत बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी थे। एक बार शांतनु को सत्यवती नामक कन्या से प्रेम हुआ, लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, यदि मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न संतान ही राजा बनेगी, तभी मैं विवाह करूंगा। तब देवव्रत ने अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए आजीवन विवाह न करने और सिंहासन का त्याग करने की भीषण प्रतिज्ञा ली। उनकी ये प्रतिज्ञा देखकर देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया। भीष्म पितामह ने अपने जीवन को धर्म और कर्तव्य के लिए समर्पित कर दिया। आगे चलकर वही हस्तिनापुर के सबसे बड़े संरक्षक बने और महाभारत की कथा के केंद्र बिंदु बने। भीष्म पितामह के त्याग और प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर महाराज शांतनु ने मत्स्यराज की पुत्री सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कुछ समय बाद चित्रांगद युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने। भीष्म ने उनका विवाह काशी की राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका से कराया। लेकिन अंबा का मन किसी और राजकुमार में था। वो विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करना चाहती थी। आहत होकर उसने भीष्म से न्याय मांगा, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश थे। अंत में अंबा ने प्रतिशोध का संकल्प लिया, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण कारण बना। इधर विचित्रवीर्य अल्पायु में ही चल बसे और उनकी कोई संतान नहीं हुई। यही से पांडव और कौरव वंश की कहानी की नींव रखी गई। पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। वे पराक्रमी और धर्मप्रिय थे, किंतु उन्हें एक श्राप मिला था कि यदि वे अपनी पत्नी को स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु गहरे दुखी होकर राज्य छोड़कर वन में रहने लगे। उनकी पत्नियां कुंती और माद्री भी उनके साथ वनवास में गईं। कुंती के पास एक दिव्य वरदान था। वो किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। इसी वरदान से पांडवों का जन्म हुआ। युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम पवनदेव से अर्जुन, इंद्रदेव से और बाद में माद्री से नकुल व सहदेव। अश्विनी कुमारों से इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी से कौरवों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। यहीं से आगे पांडव और कौरवों की प्रतिद्वंदिता की शुरुआत होती है।